बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पौधे के भाग एवं उनके कार्य। आप लोगों ने पेड़ पौधे देखे हैं ना? कौन कौन से देखे हैं? नीम, अमरूद, आम, यानी सबने पेड़ पौधे देखे ना? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उनके कौन कौन से भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये पौधा है। क्या है? पौधा। पौधे का कुछ भाग जमीन के नीचे पाया जाता है, ठीक है, और कुछ जमीन के ऊपर। ठीक है, तो जो भाग जमीन के नीचे पाया जाता है उसे हम कहते हैं जड़। क्या कहते हैं? जड़। जड़ में छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोए। इन्हें हम कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। और पौधे का ऊपर जो भाग हमें दिखाई देता है कौन क्या क्या चीज हमें दिखाई देती है? एक तो होता है पौधे का तना, ठीक है, और जो हरे रंग का होता है ये होती है पौधे की पत्तियां, और जो रंगीन भाग होता है ये होता है फूल। और फिर क्या होते हैं ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? फल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पेड़ के भाग। तो सबसे जो जमीन के अंदर है वो है हमारी जड़, और जमीन के ऊपर दिखने वाला भाग है उसमें हमें क्या क्या चीज है? एक तो तना है, पत्ती है, फूल है और फल है। ये अब बताना है हमको कि जड़ का क्या काम है? जड़ क्या करती है? पौधे में जड़ पाई जाती है, ठीक है, इसका क्या कार्य है? क्या काम है? तो सबसे पहला काम है कि जड़ पौधे को जमाए रखती है। अगर पौधों में जड़ नहीं होगी तो पेड़ पौधा क्या खड़ा रह पाएगा? नहीं। तो पौधा जड़ क्या करती है? पौधे को जमाए रखती है। और इसके अलावा इसका एक और महत्वपूर्ण काम है, वो क्या है कि जब हम पौधे को पानी देते हैं, खाद पानी, तो जड़ क्या करती है? उस खाद पानी को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? उस खाद को या पानी को, जो पानी पौधों में लगाते हैं, आप लोग पौधों में पानी लगाते हैं ना, तो जब हम पौधों में पानी लगाते हैं पानी कहाँ जाता है? पानी कैसे पानी पौधे में कैसे जाता है? तो वो जड़ क्या करती है? उस पानी को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तो जड़ के दो मेन कार्य हैं। पहला है जड़ पौधे को जमाए रखती है, और दूसरा है जड़ के द्वारा जो पानी है या जो खनिज लवण है, ठीक है, वो क्या करती है? जड़ उसको अवशोषित कर लेती है। अवशोषित करना जानते हो किसे कहते हैं? अवशोषित करना, अवशोषित का मतलब होता है उस चीज को सोखना। ठीक है, जो हमें पानी है, खनिज लवण है, वो उनको सोख लेती है और उनको अपने अंदर कर लेती है। ठीक है, ये हो गए हमारे जड़ के काम। अब आता है हमारा तना। तना का क्या कार्य होता है? तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है और पौधे की शाखाओं को क्या करता है? सहारा देता है। क्या करता है? सहारा देता है। इसका और एक मेन काम है कि ये जो जड़ है ना, जड़ ने क्या किया था? जल और खनिज लवण को अवशोषित किया था। ठीक है, उस अवशोषित खनिज लवण या जल को वो पौधे के विभिन्न भाग जैसे पत्ती है, फूल है, यहाँ मतलब पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तने का क्या काम है कि ये जो जड़ के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। और इसका ये काम है कि जब पत्तियां हैं, पत्तियां क्या करती हैं? अभी आता है पत्तियां करती हैं भोजन निर्माण का कार्य करती है। जिस तरह से हम लोग अपना खाना बनाते हैं तो पेड़ पौधे भी तो अपना खाना बनाते हैं, तो पेड़ पौधे अपना खाना पत्तियां बनाती हैं। तो पत्तियों के द्वारा जो बना हुआ खाना है, ठीक है, जो भोजन है, तो तना क्या करता है? उस पत्तियों पर जो बना हुआ भोजन है उसको भी पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये भी तने का एक मेन काम है। ठीक है, अब आता है पत्तियां। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि पत्तियों का मेन काम क्या है? पौधे के लिए खाना बनाना। तो पत्तियां खाना कैसे बनाती हैं? पत्तियां हमें हरे रंग की दिखती हैं। कैसी दिखाई देती है? हरे रंग की। तो ये हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये हमें हरी दिखाई देती हैं। अब पत्तियां क्या करती हैं? सूरज जब धूप निकलती है, जब सूरज का प्रकाश इन पर पड़ता है तो पत्तियां क्लोरोफिल
क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मतलब भोजन बनाती है। ठीक है, तो जो पत्तियों का एक काम मेन काम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। तो पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है ना, तो इसके द्वारा वो पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। तो पत्ती का एक तो मेन काम ये हो गया कि ये पत्ती भोजन बनाती हैं, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और किसके लिए? पौधे के लिए। ठीक है, और इसका एक मेन काम क्या है? ये इसकी पत्तियों में ना छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। जिस तरह से हमारी त्वचा में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जब गर्मी पड़ती है, जब हमें गर्मी लगती है, तो वो हमारे छेद होते हैं, उनमें से पसीना बाहर निकलता है। इसी तरह से पत्तियों में भी छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा या पर्णरंध्र। ठीक है, स्टोमेटा भी कहते हैं और पर्णरंध्र भी कहते हैं। तो इनमें छोटे छोटे भाग होते हैं। जब क्या होता है कि जब हमारी जड़ क्या करती है, जड़ आवश्यकता से अधिक पानी अवशोषित कर लेती है, तो पत्तियां क्या करती हैं, जो अतिरिक्त जल है उनको बाहर निकालती हैं। तो ये स्टोमेटा के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ये पत्तियां क्या करती हैं, अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देती हैं। तो ये भी काम किसका है? पत्तियों का। ठीक है, और पत्ती एक काम और करती हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं ना, तो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी दिन रात सांस लेते हैं। तो पेड़ पौधे सांस लेते हैं, तो फिर वो भी ना हमारी तरह ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। लेकिन जब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। आपने सुना होगा कि हमें रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तब तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। ठीक है, बदले में ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन रात में क्या होता है? रात में ये श्वसन क्रिया करते हैं, हालांकि दिन में भी करते हैं, लेकिन रात में तो करते ही हैं। ठीक है, तो रात में जब ये श्वसन क्रिया करते हैं, उसमें ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। और हम लोग भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो फिर क्या होगा कि हम जहाँ पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना, तो हमें सांस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगला भाग है पुष्प। पुष्प पौधे का सबसे सुंदर भाग होता है। ठीक है, कैसा भाग होता है? सबसे सुंदर। फूल का क्या कार्य होता है, पता है किसी को? इसका काम है फल का निर्माण करना। ठीक है, फल और फल के अंदर बीज का निर्माण करना, ये फूल का कार्य है। ठीक है, इसका क्या कार्य है? फल और उसके अंदर बीज का निर्माण करना। ठीक है, आपने फल देखे हैं? ठीक है, आपने फल देखे होंगे, तो उसमें कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें एक बीज होता है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से फल हैं जिसमें एक बीज होता है? आड़ू और आम। ठीक है, हाँ, आम भी होता है और आड़ू भी होता है। इनमें कैसे बीज होते हैं? एक बीज होता है। और ऐसे कौन से फल हैं जिसमें एक से ज्यादा बीज होते हैं? पपीता, अनार। ठीक है, इनमें क्या होते हैं? एक से ज्यादा बीज होते हैं। और फल का क्या काम होता है? फल इन बीजों को सुरक्षित रखता है। क्या करता है? सुरक्षित रखता है। फिर ये बीज हम लोग क्या करते हैं? इन बीजों को बो देते हैं, और जब हम इनको बो देते हैं, फिर से ये नया पौधा बनने लगता है। ठीक है, फल क्या करते हैं? फल से बीज फलों के अंदर क्या होता है? बीज। ठीक है, फलों के अंदर बीज होते हैं और फल क्या करते हैं? बीज को सुरक्षित रखते हैं। और जब हम फल खाते हैं तो बीजों को हम लोग निकाल के रख देते हैं, और समय आने पर हम उनको बो देते हैं, और उन बीजों से क्या होते हैं? नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया ये बात?